एक वक्त का किस्सा है। श्यामनगर गांव में बहुत अरसे के बाद बारिश हुई। हर तरफ खुशी का माहौल था और बिट्टू के मछली के पकोड़ों के ठेले पर बहुत रश लग चुका था। बारिश हो और ये वाले पकोड़े मिल जाएं और क्या ही चाहिए जिंदगी से। यार इतने मजे के है तो मुझे भी एक प्लेट लगा दे। कोई नहीं मजे के होते इसके पकोड़े। देखो मछली की बू आ रही है। मीठे भाई आपने नहीं खाने तो ना खाएं, मेरे ग्राहक तो खराब ना करें। चल फिर एक प्लेट मुझे भी दे दे, फिर नहीं खराब करूँगा तेरे ग्राहक। मीठे भाई आज मेरा मूड अच्छा है, अच्छे मौसम की वजह से, इसलिए आप फ्री में ही खा लें। बिट्टू एक प्लेट मछली पकोड़े देता है। मीठा मछली के पकोड़े खाने लगता है। बता कैसे लगे अब तुझे? हाँ हाँ बस मुनासिब ही हैं, इतने भी मजे के नहीं हैं। ये कहकर मीठा अपने घर चला जाता है। मीठे आगे तुझे पता है आज कितने अरसे बाद बारिश हुई है। मेरा तो दिल कर रहा है मछली के पकोड़े खाने को। मीठा दिल में सोचता है, अगर इस औरत को बता दिया कि मैं पकोड़े खाकर आया हूँ तो मेरे पीछे ही पड़ जाएगी कि इसे भी खिलाओ। अरे बेगम क्यों तूने अपनी सेहत खराब करनी है बाहर के गंदे तेल में बने पकोड़े खाकर। आज कितनी अच्छी खुशबू आ रही है दाल की, वो ही खा ले। मीठे तू बिना लासटेज का कंजूस है। इतनी ही देर में नसीबों की सहेलियां वहाँ पर आ जाती हैं। अरे नसीबो चल हम मछलियों के पकोड़े खाने जा रहे हैं, तू भी चल। हाँ कितना मजा आएगा, चल ना नसीबो तू भी चल हमारे साथ। नहीं नहीं मैंने तो खाना खा लिया। चलो ठीक है फिर हम चलते हैं। फिर वो वहाँ से चली जाती हैं। पता नहीं कौन सी घड़ी थी जब मेरी तुझसे शादी हो गई। कैसे मेरी सारी सहेलियां मजे कर रही है और मेरे पास फुटी कोड़ी नहीं है। हाँ तो हम भी होंगे एक दिन बहुत अमीर। सारा दिन तू वेला रहता तो पैसे क्या सामान से आपेंगे। अरे बेगम गुस्सा क्यों कर रही है, देखना एक दिन हम बहुत अमीर होंगे। नसीबो कैंची बहुत गुस्से में आ जाती है। तू एक काम कर, निकल इस घर से, अब तभी वापस आ पियो जब अमीर हो जा पियो। नसीबो मीठे को घर से बाहर निकाल देती है। अरे मेरी बेगम मैं कहाँ जाऊँगा इस बारिश में। मीठे जा मर्जी जा पर यहाँ से चलता बन। मीठा दोबारा बिट्टू के ठेले के पास पहुँच जाता है और उसके ठेले पर बहुत रश लगा होता है। कितना पैसा छाप रहा है ये बिट्टू, क्यों ना मैं भी एक मछली के पकोड़ों का ठेला लगा लूं। बहुत चलेगा इस बारिश के मौसम में और मेरी लालची बीवी भी खुश हो जाएगी। मीठा खुशी खुशी घर पहुंचता है। दरवाजा खोल नसीबो। नसीबो सो रही है और इसने मना किया है कि किसी अरे गैरे के लिए दरवाजा नहीं खोलना। अरे गैरा नहीं हूँ, इसका शोहर हूँ। दरवाजा खोल। नहीं मैं नहीं खोल सकती। खोल दरवाजा। मेरे पास अमीर होने का एक बहुत जबरदस्त आइडिया है। सोच रहा हूँ अमीर होकर तुझे भी सोने के कंगन दिलवा दूँ। नसीबो की माँ फौरन दरवाजा खोल देती है। कंगन नहीं हार बनवा कर देना बेटा। ओ माँ तुझे मैं क्यों कुछ बनवा कर दूँ, तू मुझे चाय भी नहीं पूछती, बस कोई अमीर देखा नहीं और मांगना शुरू कर दिया। इतनी ही देर में वहाँ नसीबो कैंची आ जाती है। मीठे तू फिर आ गया। अब तो मैं होने वाला हूँ बहुत अमीर। अगर तू चाहती है कि मैं भी अमीर होकर तुझे बहुत बड़ा घर लेकर दूँ और तेरे पीछे नौकर चाकर हूँ तो मेरी अभी से इज्जत करना शुरू कर दे। तू अमीर होने वाला है। हाँ बहुत जल्द। अगर तू मेरा साथ देगी तो हम बहुत जल्द करोड़पति बन जाएंगे। अब क्या फ्लॉप आइडिया है तेरे दिमाग में? मैंने सोचा है कि हम मछली के पकोड़ों का ठेला लगा लेते हैं बिट्टू के मुकाबले में। चल ठीक है, फिर मैं खुद भी बहुत सारे पकोड़े खा ले पिया करवे दूंगी। लेकिन एक मसला है बिट्टू, जैसे मछली के पकोड़े हम बनाएंगे कैसे, तरकीब कहाँ से आएगी? तो बिट्टू मोटे से पूछ ले। पागल है क्या, क्यों बताएगा वो अपने पकोड़ों का राज। रुक मैं कुछ करता हूँ। शाम को मीठा कम्मू के पास जाता है और उसे पूरी बात बताता है। तू मेरा भाई है इसलिए मैं तेरी मदद करने के लिए तैयार हूँ। हम दोनों छुप कर देखेंगे बिट्टू कैसे मछली के पकोड़े बनाता है। फिर अगला दिन होता है। मीठा और कम्मू बिट्टू के घर के पास छुप जाते हैं। अच्छा बेगम
मछलियाँ पकड़ने जा रहा हूँ। ठीक है बिट्टू जी, ध्यान से जाइएगा। बिट्टू एक तालाब पर पहुंचता है और वहां मछलियां पकड़ने लगता है। कम्मो और मीठा छुपकर देख रहे होते हैं। पर मेरे पास तो ये मछली पकड़ने वाला जाल ही नहीं है, मैं कैसे पकड़ूंगा? रुक, अभी कुछ करता हूँ। कम्मो वहां भूत की आवाज निकालने लगता है। बिट्टू बहुत ज्यादा डर जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है। मीठा और कम्मू जल्दी से वो जाल चोरी कर लेते हैं। बिट्टू कुछ देर बाद वापस आता है। शुक्र है आज मेरी जान बच गई। ये क्या, मेरा मछली पकड़ने वाला जाल कहाँ गया? खैर छोड़ो, जान बच गई, यही बहुत है। उसके बाद बिट्टू मछलियाँ लेकर घर पहुँचता है और वहाँ मछलियों पर मसाला लगाने लगता है। मीठा और कम्मू छुपकर सारी तरकीब देख लेते हैं। अब आएगा ना मजा। इस बेवकूफ की दुकान पर अब कोई नहीं आएगा, सब मेरी दुकान पर ही आएंगे। मीठा घर आकर नसीबो को पूरी बात बताता है और अगले दिन मीठा और नसीबो तालाब से मछलियाँ पकड़ते हैं और उसके बाद वो मछलियों पर मसाला लगाने लगते हैं। फिर मीठा बिल्कुल बिट्टू के पास ही अपना ठेला लगा लेता है। अरे वाह मीठे, तूने भी कोई ढंग का काम शुरू किया। ला एक प्लेट हमें भी चेक करवा, तेरे हाथ के पकौड़ों का जायका तू चेक करे। मीठा एक प्लेट में मछली के पकौड़े देता है और वो ग्राहक खाने लगता है। वह इसका जायका तो बिल्कुल बिट्टू के मछली के पकौड़ों की तरह है। नहीं, बिल्कुल नहीं, इससे ज्यादा मजेदार है। लाओ 200 रुपए दो। 200 रुपए? बिट्टू तो 100 रुपए की प्लेट देता है। हाँ तो इससे खा लेना फिर। वो ग्राहक उसे पैसे देता है। अब आइंदा कभी नहीं आऊंगा तेरे ठेले पर। वो ग्राहक वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर गामू आता है। अरे वाह, पकौड़े बेच रहा है। क्यों, नजर नहीं आ रहा? अरे भाई, मजाक कर रहा हो, गुस्से में क्यों आ रहा है? जो भी शख्स मीठे की दुकान पर आता है, मीठा उससे उसी लहजे में बात करता है। आज के दिन तो मीठा ठीक कमाई कर लेता है। मीठा घर पहुँचता है। नसीबो देख, तूने मुझे बातें सुनाई थी ना कि मैं किसी काम का नहीं हूँ। अब देख ये मेरी मेहनत की कमाई। वाह मेरे मीठे अच्छे शोर, वाह वाह। पैसे देखते ही तेरा लहजा भी बदल गया। अगले दिन मीठा ठेला लगाकर खड़ा रहता है, लेकिन कोई भी उसके पास नहीं आता। सब बिट्टू के पास जाते हैं। सुबह से शाम हो जाती है। मीठा शाम को परेशान हाल घर पहुंचता है। ला दे पैसे, कहाँ पर है? नहीं है एक भी पैसा, कोई भी नहीं आया मेरे पकोड़े खाने। तुझसे यही उम्मीद थी, तू कोई कारोबार नहीं चला सकता। तू बस कभी मेरी मदद न करी, बस हर वक्त ताने ही देती रही। मीठा अगले दिन फिर ठेला लगाता है, लेकिन कोई भी उसके पास नहीं आता। एक काम करता हूँ, कम्मू से मशवरा लेता हूँ, वो बहुत चालाक है। मीठा कम्मू के पास जाता है और उसे पूरी बात बताता है। सीधी बात है भाई, तेरी जबान की वजह से कोई नहीं आता तेरी दुकान पर। तू भी बस मुझे ताने देती रहे। कोई आइडिया है तेरे पास तो बता। तू एक काम कर, पूरे गांव में ये बात फैला दे कि तेरी मछलियाँ तो बहुत ताज़ा होती हैं और आसमान से बारिश में गिरती हैं। कैसा आइडिया दे रहा है? दिमाग ठिकाने पर है तेरा? हाँ, अगर चाहता है कि सच में लोग तेरे पास आए तो कुछ नया कर, लेकिन ये होगा कैसे? वो मुझ पर छोड़ दे। अगले दिन मीठा अपने घर के बाहर अपना ठेला लगाता है। गांव वालों, मेरे ठेले से मछली के पकोड़े खाओ। इसकी मछली ताज़ा आसमान से गिरती है बारिश के साथ। अरे मीठे, पागल हो गया है क्या? कैसी बहकी बातें कर रहा है? वो असल में इससे कोई पकौड़े नहीं खरीद रहा था, इसलिए सदमा इसके दिमाग को लग गया है। नहीं यकीन तो थोड़ी देर बाद देख लेना कि कैसे मछलियाँ ऊपर से गिरेंगी। कुछ देर बाद आसमान से सच में मछलियाँ गिरने लगती हैं।
गांव वाले ये देखकर हैरान रह जाते हैं। वाह, ये तो कमाल हो गया। मीठे, ये सब कैसे हो रहा है? आप सब लोग आम खाओ, गुठलियाँ ना गिनो। मेरा मतलब है मछली के पकोड़े खाओ और इस बात की टेंशन ना लो। गांव वाले बहुत खुश होते हैं और वो वहाँ से पकोड़े खाने लगते हैं। देखते ही देखते वहाँ पर रश लग जाता है। फिर शाम होती है। मीठे के मछली के पकोड़े बिक जाते हैं। यार, ये कम्मू तो सच में बहुत फायदे का है। इतनी ही देर में वहाँ पर कम्मू आ जाता है। और सुना, कैसा था मेरा आइडिया? तू तो सच में बहुत होशियार है, इसीलिए तो तू मेरा यार है। हाँ, लेकिन मुझे अकेले से ये काम बहुत मुश्किल से होता है। साथ में कोई और भी होना चाहिए। तू फिक्र न कर, मैं नसीबों को कहूँगा। पैसों के लिए तो वो कुछ भी कर लेगी। मीठा घर जाता है। नसीबो, ये देख कितना सारा पैसा है। अगर तू चाहती है कि रोजाना हम इतने पैसे कमाया करें तो तुझे मेरा साथ देना पड़ेगा। तू फिक्र न कर मीठे, पैसों के लिए तो मैं कुछ भी मजदूरी कर ले दूंगी। ये की ना तूने मेरी असली लालची बीवी वाली बात। मीठा नसीबों को अपना प्लान बताता है। एक तो तेरे और तेरे काम चोर दोस्त के जहन में ऐसे आइडिया आते कहाँ से? बहुत काम का है वो कम्मू, देखा नहीं उसकी वजह से कितना फायदा हो गया है। अगले दिन मीठा फिर अपना ठेला लगाता है। गांव वाले वहां इकट्ठे हो जाते हैं ये देखने के लिए कि मछलियों की बारिश आज होगी या नहीं। इतनी देर में मछलियों की बारिश होने लगती है। अरे वाह, ताजा मछलियाँ इस बात से गिरने लगे। कमाल है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई ख्वाब देख रहा हूँ। बस ये सब मेरी नेक नामी का सिला मिल रहा है मुझे। घर की छत से नसीबों और कम्मू मछलियाँ नीचे फेंक रहे होते हैं। ठीक से फेंकना, सारा काम ही मैं कर बे बुग्या। नसीबो बाजी, मैं थक गया हूँ फेंक फेंक कर। मैंने अपने हिस्से का काम कर लिया है, बाकी आप करो। जबान न चला मुझसे, काम चोर न हो तो कहीं का। नसीबों कम्मू को हल्का सा धक्का देती है। वो छत से नीचे आ गिरता है। ये क्या जुबान से कम्मू गिरा? अब मछलियों के साथ साथ इंसान की भी बारिश होगी। गाँव वालों, ये मीठा हमें कम्मू के साथ मिलकर बेवकूफ बना रहा था और खुद ही इबरत का निशान बन गया। इस कम्मू को तो इसकी सजा मिल गई और बेटे को, इस मीठे को मार मार के इसकी दुर्गत बनाते हैं। फिर गांव वाले मिलकर मीठे को बहुत मारते हैं। मीठे को ये मार अब सारी जिंदगी नहीं भूलेगी। चौधरी साहब आप ठीक कह रहे हैं। मीठे फराटियों ने हमें धोखा देकर बिट्टू के मजेदार पकौड़ों से भी महरूम कर दिया था। गाँव वालों, हम सब इस बारिश के मौसम से लुत्फानंदोज होते हैं। चलते हैं बिट्टू के गर्मा गर्म मछली के पकौड़े खाने। फिर सब बिट्टू के पास आ जाते हैं। बिट्टू के पास फिर से रश लग जाता है और बिट्टू अब बहुत खुश होता है।